नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के धमाकेदार प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। होपफुली आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी और आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। बस अब वक्त है पढ़ने का और बहुत सारी प्रैक्टिस करने का। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए ट्रॉपिकल को देखिए। जो कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है पहला वाला, जिसमें ट्रॉपिकल को कोडेड किया जाता है पोर्ट लैसी। तो डिस्टेंस को कैसे कोड किया जाएगा, और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। जब आप सबसे पहले ये देख लिया करें कि यही वाला जो नंबर है जिसके लेटर्स है उसको कहीं उन्हीं लेटर्स को आगे पीछे करके तो कोड नहीं किया गया। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो टीआरओपी इसमें मौजूद है, आईसीएल ये सभी मौजूद है। मतलब कहीं ना कहीं लेटर्स को आगे पीछे कोड कर दिया गया है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, तो उसमें पी को पहले लाया गया, ओ को, आर को और टी को, उसके बाद एल को लाया गया। मतलब इस तरीके से किया गया। सबसे पहले चार चार के कॉम्बिनेशन बनाए गए, पी को पहले, ओ को, फिर आर को, फिर टी को। यहां से उल्टा लिखा है, फिर एल से उल्टा लिखा है। देखिए LACI उल्टा चलेंगे, LACI इसी प्रकार LACI। तो सेम हमको डिस्टेंस के साथ भी करना है। डिस्टेंस में TSID सबसे पहले आएगा, TSID दोनों में है, लेकिन आप इसको उल्टा लिखेंगे तो ECNA लिखेंगे। तो हम देख लेंगे ECNA इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें ECAN लिखा है। जबकि हम उल्टा इसका चलेंगे तो क्या आएगा, ECNA। तो TSID ECNA, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई को XOZ HHRUB लिखा जाता है, तो मॉडिफाई को कैसे कोडेड किया जाएगा। जब इस प्रकार एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि इसको रिपीट नहीं किया गया हो, तो आप उन पे नंबरिंग कर ले। सबसे पहले C का नंबर 3, L का 12, A का 1, S का 19, S का फिर से 19, I का 9, F का 6 और Y का 25। और X की नंबरिंग होती है क्या, 24, O की 15, Z की 26, 8, 18, 21 और B की 2। तो आप देख रहे हैं कहीं से कहीं तक कोई नहीं जोड़ा है। 3 से यदि 24 लाना है तो हमें 21 जोड़ना पड़ेगा, फिर 3 जोड़ने पड़ेंगे और फिर वो तो काफी है। मैंने आपको इससे पहले भी नहीं बताया तो बता देता हूं कि जब भी इस तरह के हम क्वेश्चन करते हैं तो हम 4-5 पैटर्न पे आधार करते हैं। इसके भी कुछ रूल होते हैं जिससे कि तुरंत देखने से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। देखिए ये 3 नंबर है, ये 24 नंबर है। मैंने बताया था कि उल्टा नंबर होता है। जैसे कि ए का उल्टा कितना होता है, जेड। जब हम ABCD में उल्टा चलेंगे जेड से, तो ए और जेड साथ में पढ़ेंगे। फिर बी का उल्टा क्या होता है, बाय। सी का उल्टा कितना होता है, एक्स। तो निकालते कैसे हैं, जैसे कि मान के चलो हमें ए का उल्टा निकालना है, तो ए का नंबर कितना होता है, 1। तो 1 को 27 में से घटा दो, कितना आ गया, 26। 26 किसका नंबर होता है, जेड का। तो ए का उल्टा होता है जेड। ठीक है ना। मान के चलो हमें ओ का उल्टा निकालना है, तो ओ को 27 में से घटा देंगे, ओ के नंबर को। ओ का नंबर कितना होता है, 15। 15 में 27 में से आपने 15 घटाए तो कितने बचे आपके पास, 12। और 12 किसका नंबर होता है, एल का। मान के चलो आपको एम निकालना, एम का उल्टा निकालना है, तो एम के नंबर को आप, एम का नंबर होता है 13, 27 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 मतलब एन का उल्टा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे आप सी, तो 27 में से 3 घटाएंगे तो 24। तो मतलब सी का उल्टा लिखा हुआ है 24। फिर एल 27 में से 12 घटाएंगे तो 15। तो एल का उल्टा ओ। इसी प्रकार ए का उल्टा जेड, एस 27 में से 19 घटाएंगे तो एच। मतलब सभी एक दूसरे के उल्टे उल्टे लिखे हुए हैं। इसी प्रकार एम, तो एम का उल्टा मैंने बताया था अभी क्या आना चाहिए, एन। मतलब जो पहला आंसर होगा एन। तो देखिए इस तरीके से प्रश्न को तेजी से सॉल्व किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है कि ये हम लोगों के पास ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो पहला हमें पता चल गया कि एम का उल्टा एन है, तो ये 2 ऑप्शन तो सीधे ही गलत हो गए, हमें देखेंगे ही नहीं। अब देखिए ये 2 ऑप्शन भी कहां तक सेम है, केवल एन और एल तक सेम है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा उल्टा निकाल लेंगे फिर लिखेंगे, तो फिर पढ़ने का मतलब क्या रहेगा। फिर आपके 48 नंबर तक तो कभी नहीं आ सकते रीजनिंग में, यदि आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से अप्रोच लगाई जाती है। देखिए ये एन और एल तो सेम, लेकिन बस तीसरा नंबर मिला लो। तीसरा नंबर क्या है, यहाँ पर डी है, तो डी का उल्टा देख लो। तो डी के उल्टे 27 में से 4 घटाए कितना आ गया, 23। तो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू मतलब ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि तीसरा नंबर क्या आना चाहिए, डब्ल्यू। और इसमें कितना दिया, आर। ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए थे, क्योंकि एम का उल्टा एन से स्टार्ट होता है, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक सही था। तो ये देख लो ये कहां तक सेम है।
तो एन एल एन एल ये तो सेम, तो तीसरा नंबर डब्ल्यू और आर आ गया। तो मैंने तीसरे नंबर का उल्टा ही देख लिया सीधा, तो सीधा क्या हो गया उसका डब्ल्यू, तो पहला ही वाला आंसर टिक कर दिया। मुझे बात बाकी के देखने नहीं है कि उनके उल्टे क्या है, तीसरा वो ऑप्शन ही सही होगा जो मैंने चूज किया है। अगला है वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न है। वो बोल रहा है कि बेडरूम, किचन और हाउस में आप मुझे वेन डायग्राम के थ्रू रिलेशनशिप बता दो। तो देखिए हाउस के अंदर ही क्या बना हुआ होता है, किचन और बेडरूम। तो ये हो गया हाउस का गोला, मान के चलो ये हाउस हो गया, मान लिया ये क्या है आपका हाउस है। अब देखिए बेडरूम और किचन हाउस के अंदर होंगे, तो मतलब बेडरूम का जो गोला है, 3 गोले, जितने नाम है उतने ही गोले दिए रहते हैं। आप हमेशा देखना प्रश्न वेन डायग्राम में क्या होता है, जितने नाम है उतने गोले दिए हुए होंगे। तो आप अब बेडरूम और किचन को देखना है क्या ये दोनों से रिलेशन होता है क्या, बेडरूम और किचन का नहीं होता। बेडरूम अलग बनी होती है, किचन अलग बनी होती है, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता कहीं से कहीं तक। तो आप देखेंगे बेडरूम का गोला अलग आएगा और किचन का गोला अलग आएगा। तो बेडरूम अलग बनती है, और दोनों होते हैं हाउस के घर के अंदर ही बना रहता है, किचन भी और बेडरूम भी, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। बेडरूम और किचन में कोई रिलेशन नहीं होता। बेडरूम अलग है, किचन में खाना बनता है, ठीक है ना, बेडरूम में आदमी सोता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग हुआ है दोनों। इसमें किसी भी तरीके का कोई कॉमन नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये हिस्सा बेडरूम में और वो सेम हिस्सा किचन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके के वेन डायग्राम के जब आप और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग होते हैं, किसी तरीके से आपस में रिलेट नहीं होते, लेकिन होते हाउस के अंदर ही। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना। अगला देखिए एनालॉजी का प्रश्न है। इस तरीके का एनालॉजी का प्रश्न आया था, ये स्टेनो सभी दो, ये यहाँ से प्रश्न शुरू है। ये जो मैंने वेन डायग्राम का बताया है, सभी स्टेनो 2018 में आया हुआ प्रश्न है। 1, 4, 3, 14, 5, 32 और 7 से। तो 1 से 4, 3 से 14, इसी प्रकार 5 से 32, तो 7 से क्या। तो आप देखेंगे 1 से 4 कैसे लाया जा सकता है। 1 से 4 एक तो ऐसे लाया जा सकता है कि 1 + 1 किया और उसका स्क्वायर कर दिया, मतलब 1 में 1 जोड़ा और उसका स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ गया आपका 4 आ गया इस तरीके से। तो लेकिन 5 में आप 1 जोड़ेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 नहीं आएगा। जैसी इधर से इधर की एनालॉजी है, वैसे ही इसकी इससे एनालॉजी होगी। इस प्रश्न को पहले समझ लें। जिस तरीके से इससे इसकी एनालॉजी है, क्योंकि 2 है, 1 से 4 तो 5 से 32 भी सेम तरीके से लाया गया है। फिर 3 से 14 तो फिर 7 से क्या लाया जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से नहीं आ रहा है। अब आप क्या करेंगे कि 1 को अगले वाले नंबर से गुणा करेंगे, 1 × 2। 1 का अगला नंबर कितना होता है 2, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4। मेरा उद्देश्य केवल 1 से 4 लाने का है। तो 1 से 4 में क्या किया मैंने, 1 को उसको दोगुने से गुणा किया और उसमें 2 जोड़ दिए। इसी प्रकार दोगुने से गुणा नहीं, उसके आगे वाले नंबर से, सॉरी। इसी प्रकार मैं 3 से 14 कैसे लाया, 3 को उसके अगले वाले नंबर मतलब 4 से गुणा किया तो कितना आया 12, और 12 में कितना जोड़ दिया 14, 2 जोड़ दिया तो कितना आया 14। मतलब 3 को उसके आगे वाले नंबर से मतलब 4 से गुणा किया, 2 जोड़ दिया तो 14 आया। इसी प्रकार 5 से 32 कैसे आया, 5 को उसके आगे वाले नंबर मतलब सेम, जैसे 1 को उसके आगे नंबर 2 से फिर 2 जोड़ा, 3 को उसके आगे वाले नंबर 4 से फिर 2 जोड़ा, फिर 5 को उसके आगे वाले नंबर 5 × 30 और फिर उसमें हम जोड़ा कितना आ गया 32। इसी प्रकार 7 को उसके अगले वाले नंबर से 7 हुआ 2 56, और 56 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 58 आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा कठिन। तो अगला देखिए 25 + 5 × 7। इसमें किन साइंस को आपस में चेंज कर दिया जिससे कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा याद रखें आप भाग के साइन पर ज्यादा ध्यान दिया करें, क्योंकि अधिकतर वही आंसर में होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा होता है। तो देखिए इसमें वो बोला है +n डिवाइड और -n डिवाइड, किसको चेंज कर दिया जाए। तो आप देखें सबसे पहले डिवाइड वाला देखें। यदि माइनस और डिवाइड को चेंज कर देंगे, मान के चलो मैंने बताया डिवाइड वाले क्वेश्चन, डिवाइड वाले पे आप ज्यादातर ध्यान दीजिए करें। मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा अलग से टॉपिक, फिलहाल इसको हम स्पीडली सॉल्व करेंगे। तो मान के चलो माइनस को मैं डिवाइड से कर दूं, मतलब माइनस के सिंह पे यहाँ पर क्या कर दूं मैं डिवाइड, तो 7 का 12 में भाग किसी भी तरीके से नहीं जाएगा, क्योंकि यदि ये होता तो इक्वल, यहाँ का आंसर कितना आ रहा है, इसका भागफल कितना आ रहा है 26, तो 26 कभी भी नहीं आता, फिर पॉइंटों में आता है, क्योंकि 12 का 7 में भाग नहीं जाता। अब आप देखें +n डिवाइड को यदि चेंज कर दिया जाए, यदि प्लस की जगह मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं तो 25 से 5 मतलब ये 25 से 5 से आराम से 5 बार भाग लग जाएगा। तो आंसर यही वाला हो जाएगा इसमें। अधिकतर आप देखेंगे तो डिवाइड के साइन पे ध्यान देंगे। मैं इसको कभी किसी डिटेल टॉपिक में बताऊंगा आपको, आप इसमें प्लस की जगह भाग रख के देख लेना।
और भाग की जगह आप प्लस रख के देखेंगे तो आपका आंसर 26 आ जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नंबर लेटर सीरीज है, इसमें कितने नंबर हैं टोटल काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 नंबर है। 17 से हमने एक कम ले लिया 16, और 16 के हमने फैक्टर कर लिए, कितने होते हैं 4 इंटू 4, तो 4 4 के हम पेयर बना के देखेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 ऑब्लिक 1 2 3 4 ऑब्लिक 1 2 3 4 ऑब्लिक 1 2 3 4, इस तरीके से। अब हम रख के देखेंगे कि सीरीज रिपीट हो रही है क्या। हाँ हो रही है, एफ जी जी, फिर जी से स्टार्ट हो रही है लेकिन एक छोड़ करके फिर रिपीट हो रही है, एफ जी जी एफ लास्ट में दिख रहा है, और फिर एक छोड़ दिया फिर एफ से स्टार्ट हो रही है। तो आप देखिए एफ जी जी, मान के चलो मैं यहाँ पे एफ कर देता हूँ, फिर जी एफ एफ, तो देखें आप इसको इससे मिला करके देखें और इसको इससे मिला करके देखें, एफ जी जी एफ, और इधर भी यदि मैं ये कर दूं तो एफ जी जी एफ, देखिए जरा ध्यान से, एफ जी जी एफ, फिर इस वाले ब्लॉक को छोड़ दो फिर एफ जी जी एफ, मतलब सीरीज एक छोड़कर रिपीट हो रही है। इसी प्रकार जी एफ एफ जी मान लिया यहाँ पर, और फिर एक छोड़ दिया तो वही सेम जी एफ एफ जी, फिर अगली फिर से स्टार्ट हो गई एफ जी जी एफ। इसकी भी एक ट्रिक होती है करने की, इसकी भी जब डिटेल क्लास लूंगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इसमें सीख लीजिए कि जितने भी नंबर इनको गिन लेते हैं उसके फैक्टर कर लेते हैं, और फैक्टर से जो भी इसके गुणनखंड आते हैं, जो भी फैक्टर्स आते हैं उसमें हम उनको बांट लेते हैं, और फिर हम ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सीरीज बन रही है। तो आप देख रहे हैं एफ जी जी एफ बन गई, फिर एक छोड़ दिए, फिर एफ जी जी एफ, फिर एक छोड़ देंगे तो एफ जी जी एफ। इसी प्रकार सेकंड वाले पोर्शन की कैसे बन रही है, जी एफ 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 जी, फिर छोड़कर जी एफ एफ जी। तो उसका आंसर क्या आ रहा है ऊपर देखो, एफ जी जी एफ, मतलब पहले ही वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है 105 124 11, तो इसका तो बड़ा ही आंसर इसे आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा। 1 से 0 कैसे लाया गया है, देखिए 5 से 124 कैसे आ सकता है। 5 का यदि क्यूब कर दो 55 25 25 5 125 में से एक घटा दूं तो कितना आ जाएगा 125 124, और 11 का क्यूब कर दूंगा तो 1331 होता है। 1331 में से एक घटा दूंगा तो 1330 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 के क्यूब में से यदि मैं 1 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 0। 5 के क्यूब में से 5 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 124। 11 के क्यूब में से एक घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 1330। अब बहुत से लोगों को 17 का क्यूब नहीं पता ही नहीं होगा, तो नहीं पते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आप 17 का क्यूब नहीं पता तो यदि आप एकदम 17 गुणा 17 फिर 289 का 17 में गुणा करने बैठ गए तो आपको बहुत समय चला जाएगा। इसके लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। 17 का 17 में गुणा करेंगे आपको पता है 289 आएगा, और 200 आपको क्या करना है एक घटाना है, 17 का क्यूब करके एक घटाना है। तो आप यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, इकाई का अंक। जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी मैथ आती है उन्हें पता होगा, उसमें 17 से गुणा करेंगे तो आप 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 कितना आएगा 63, और 63 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 3, और 3 में से जब आप 1 घटाएंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए। इसका मतलब 4912 आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट में इसमें 9 दिया है, इसमें 8 दिया है, इसमें 3 दिया है। तो आपने यूनिट डिजिट निकाल ली 3 इकाई का अंक, और आपको फाइनली एक घटाना तो लास्ट में 2 आएगा। देखिए आपका कितना समय बच गया। तो ये चीज हमें सीखना चाहिए और हम इसको स्पीडली सॉल्व करना सीखेंगे। और आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए, खुद भी सीखिए और बहुत ज्यादा मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।